साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट आंकड़े, कंप्यूटर के आंकड़े और साथ ही साथ जो कुछ अपडेटेड आंकड़े हैं उनको। तो दिन बढ़ा हुआ है, आज डे है इंग्लिश के लिए और हम लोग अपने काम को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस उसके साथ साथ करते रहिएगा। वैसे तो कोई किसी के साथ तैयारी नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक बार तैयारी कर ली है तो अपने टाइम में से 10 से 15 मिनट आप मुझे भी दे सकते हैं ताकि आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो सके और आप महत्वपूर्ण चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। लिखा है एंग्री विद समबडी। अगर आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं तो एंग्री के साथ आप लोग इस्तेमाल करेंगे विद। और जिस चीज़ के लिए गुस्सा है, जिस चीज़ पर गुस्सा है, तो एट या अबाउट लगा करके कारण भी बता सकते हैं। ठीक है, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। व्यक्ति है, ये समबडी है, तो यहाँ ऑन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, विद, एंग्री विद समबडी। ठीक है, तो आप साथ साथ समझते रहेंगे, मैं तेजी के साथ आगे चल रहा हूँ और आप इस चीज़ को करते रहिएगा। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। नो सूनर के साथ चलता है देन, क्योंकि सूनर वैसे भी आपको पता चल रहा है कंपैरेटिव हो रहा है। नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, यानी कि ये सही है सेंटेंस। बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी नो सूनर का प्रयोग होगा तो ये हैड हो गया, जैसे ऑक्सिलरी बोलते हैं, या डिड हो गया, तो ये सारी चीज़ें पहले निकल के आ जाती हैं। ठीक है, सेंटेंस में से। जैसे अगर इसको हम बोलते हैं तो ये होता आई हैड स्पोकन। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस होता तो, लेकिन ये हैड निकल करके पहले आ गया, नो सुनर लगा हुआ है। ऐसी स्केर्सली, हार्डली, ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें भी हैड पहले निकल करके या डिड पहले निकल करके आ जाता है। ठीक है, अकम्पनीड बाय, तो अकम्पनीड बाय मतलब अकम्पनी होता है साथ होना। ठीक है, तो पेशेंट वाज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड्स, नॉट विद यहाँ पे बाय। ठीक है, प्रीपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं ये। बाकी जैसे आपका ईडियम्स हो गई, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वो तो चीज़ें नॉर्मल है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं यही। वन ऑफ द बॉयज़, गर्ल्स, एटीसी, और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं सिंगुलर तौर पे, कैसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उसमें से एक। ठीक है, तो जब भी आप लिखेंगे वन ऑफ द बॉय, तो बॉय नहीं करेंगे, वन ऑफ द बॉयज़, क्योंकि एक से ज़्यादा में से लिए जाते हैं। ऐसे टू ऑफ द बॉयज़ या मोस्ट ऑफ द बॉयज़। ठीक है, कुछ भी करके सकते हैं, वन, टू या मोस्ट ऑफ द बॉयज़। तो जो भी आप हिस्सा लिखें उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आगे वाला टर्म है वो कैसा होना चाहिए, ये प्लूरल। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, उसमें से एक की। तो जब आगे आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे वन ऑफ द टेररिस्ट, देखो ये प्लूरल होना चाहिए, है, क्योंकि बहुत सारों में से ही एक लिया जाएगा। ऑफ द कश्मीर वैली आर शुड डैट, तो ये इज। ठीक है, तो टेररिस्ट जो कश्मीर में मिले, कश्मीर घाटी में एक को मार दिया गया। तो यहाँ पर दोनों तरीके से गलती मिलती है, कई बार यहाँ पर टेररिस्ट जैसे लिखा हुआ है या बॉयज़, और कई बार इसकी आगे वाली वर्ब में। सिंस, वैसे तो आपने देखा होगा कि सिंस और फॉर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सिंस का इस्तेमाल फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट, एक पॉइंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब कोई भी पॉइंट की हम बात कर रहे होंगे जहाँ से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे सिंस के साथ। तो देखिएगा कैसे, आई सा हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, तो मे एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने उससे मिलना या उसको देखा। ठीक है, जब उससे जब मिला मैं, तो वो एक पॉइंट था पास्ट में। चलिएगा नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अ वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, ज़रा ध्यान रखिएगा। जब भी हम, वैसे तो ये फ्रेजल है, लेकिन फ्रेजल के अलावा भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो प्रीपोजिशन है टू। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल क्या होता है कि वो प्रीपोजिशन से मिलकर के ही बनी होती हैं। तो जैसे प्रीपोजिशन है टू, और इसके अलावा जो अदर प्रीपोजिशन है, अदर प्रीपोजिशन, तो कुछ भी हो,
ठीक है, इसमें ऑफ हो, इन हो, आफ्टर हो या कोई भी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये ज़्यादातर केस में टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और जो अन्य प्रीपोजिशन बची हैं उनको आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और अदर जो प्रीपोजिशन बची सबके साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन समझते हैं? एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, तो वही अब सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें से वन एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो इसको देखें जरा। लुकिंग फॉरवर्ड टू और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जबकि सामान्य बात क्या है कि वर्ब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। चलिएगा ऑप्शन देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। तो जो गायब हो गया है एक मछुआरा, तो उसके लुकिंग फॉरवर्ड होता है मतलब किसी चीज बड़ी उत्सुकता से करने का टेंडेंसी, प्रवृत्ति। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, हियरिंग, तो उसके बारे में न्यूज़ जानने की थोड़ी उत्सुकता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, शॉक एट समथिंग, तो कोई चीज़ है और उस पर जब आपको शॉक लगे तो आप एट का इस्तेमाल, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड नॉट बाय एट द न्यूज़ ऑफ हर डॉग्स डेथ। तो कुत्ते की अपनी डेथ पर उसे काफ़ी शॉक लगा, तो ये आप देख सकते हैं। पेज आफ्टर पेज या डे आफ्टर डे, आपको ऐसे जब एक के बाद एक कोई भी काम होता है तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं कर सकते हैं आप, जो भी रखना है सिंगुलर रखना है। ठीक है, ये डेज आफ्टर डेज नहीं, डे आफ्टर डे। जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, नो, पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, अब सही है ये, तो ये आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। नॉट ओनली बट आल्सो बिल्कुल सेम है, जैसे आप इधर और नीदर और पढ़ रहे थे, पिछला वाला आप देख लीजिएगा, ये भी दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, जैसे वो कनेक्ट करते हैं वैसे ही ये कनेक्ट करता है। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी प्रिवेंट होता है रोकना, जिसको रोकेंगे वो यहाँ पे रख देंगे आगे, प्रिवेंट समबडी, और जहाँ जो काम करने से रोकना है उसके लिए फ्रॉम। तो फ्रॉम का संबंध होता है, ये इडियम है, सॉरी प्रीपोजिशन है, ये अलग करने के, सेपरेट। जैसे फ्रॉम है तो सेपरेट करने के काम आता है, टू ऐड करने के काम आता है। ठीक है, फॉर रीजन बताता है। तो ऐसे तरीके से बहुत सारी प्रीपोजिशन हैं जो काम करती हैं। तो सेपरेट करने के लिए फ्रॉम और जोड़ने के लिए टू। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, भारी बारिश ने रोक दिया हमें, क्यों, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने से। तो प्रिवेंटेड अस यहाँ हटाइएगा फ्रॉम, किस काम से, गोइंग, जाने से, गोइंग टू द सिनेमा। ठीक, ये सपोज एंड इफ कैन नॉट बी यूज टुगेदर, एक साथ नहीं आ सकते। ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, तो एक काट दीजिएगा, ही आस्क्ड इफ ही फेल्ड व्हाट ही वुड डू, अगर वो फेल होता है तो क्या करेगा, ये पूछ रहा है, कंडीशन का बना हुआ है, तो दोनों एक ही इस्तेमाल किए जाएंगे। डिफिकल्टी इन डूइंग समथिंग, जिस काम में भी आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं आप क्या लगाएंगे, इन, और आपको देखो वही बात आ गई, अगर टू होता तो फर्स्ट फॉर्म, और अन्य कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए बाकी के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल आप करेंगे। वी हैड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, तो टू नहीं, इन, और आगे फाइंडिंग द हाउस, तो ये आपका सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगला है विद, अलोंग विद, एज वेल एज, वर्ब इज फॉलोड बाय फर्स्ट डूअर या फर्स्ट सब्जेक्ट। तो विद मतलब साथ में, अलोंग विद भी साथ में, एज वेल एज का मतलब भी साथ में। तो पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेरेंस, तो पेशेंस के साथ ये, आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, आर नॉट, इज, अगर साथ में है तो वो चीज़ एक ही हो जाती है। आप ये बात भी समझ सकते हैं, अगर कोई मेरे साथ है तो हम कोई अलग थोड़ी ना हो गए, तो वो एक ही चीज़ हो जाती है। इसलिए पेशेंस अकेला नहीं, इसके साथ साथ प्रिजर्वेरेंस भी साथ में चाहिए, तो इस वजह से ये दोनों चीज़ मिलकर के एक ही हो जाती हैं, और तब हम इस्तेमाल करते हैं या फर्स्ट के हिसाब से क्या देते हैं इसे कई बार, या कई बार ये भी मानते हैं कि ये एक ही बन गया, इस वजह से इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
स्केर्सली, वेयरली, हार्डली, टीसी आर फॉलोड बाय व्हेन। तो देख लीजिएगा स्केर्सली में भी हेड बाहर निकला हुआ है, पहली बात जो डिड या हेड जो आते हैं बाहर। आई अराइव्ड देन, ये कट जाएगा यहाँ से और यहाँ क्या आ जाएगा व्हेन। तो समझ गए, स्केर्सली, बेसली और हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन। ठीक है, डिस्कस समथिंग, जो भी चीज़ आपको डिस्कस करनी है कोई प्रिपोजिशन बीच में नहीं आनी, जो चीज़ डिस्कस करनी है सीधे। टीचर्स ऑफ द वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट, देखिए यहाँ पे डिस्कस अबाउट जिसके बारे में भी यहाँ बात करनी थी वो इन्होंने लिख दी, वो थी कि हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, कैसे सुधारा जाए इंग्लिश का स्टैंडर्ड। बट अबाउट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डिस्कस एक प्रिपोजिशन विदाउट प्रिपोजिशन चलती है और बिना ही प्रिपोजिशन के आपको लिखना है। टीचर्स ऑफ द वेरियस स्कूल मेट, बहुत सारे स्कूल के टीचर मिले, किस लिए? डिस्कस करने के लिए, टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ। ठीक है, ये फर्स्ट टू, तो यहाँ पे ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स होते हैं, ये तो नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स आप देख सकते हैं, और ये होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले आप ये चीज़ लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और नंबर्स अगर हैं तो 1 2 3 यहाँ पे, जैसे फर्स्ट टू यानी कि पहले दो, द फर्स्ट टू। अब यहाँ पे लिखा है टू फर्स्ट, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, द फर्स्ट टू। ठीक है, अराइव बट द लकी रेसिपेंट्स ऑफ द सरप्राइज गिफ्ट, तो जो पहले दो आएंगे तो उनको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिंस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आपको याद रखनी है। जब आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आपको कुछ लिखना पड़े तो सिंस क्योंकि पॉइंट होता है पास्ट में, और इसके साथ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वो आपको लगानी है। 2 hours हैव पास्ड, 2 घंटे बीत गए, सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप, नॉट फॉलन अस्लीप, फेल अस्लीप, सेकंड फॉर्म। उसके सोते सोते 2 घंटे हो गए, ठीक है, तो ये आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म के साथ। क्लियर बात, समझ में? ये सब सिंगुलर फॉर्म को फॉलो करते हैं क्योंकि एक ही चीज़ है, द ईव एंड फ्लो, द क्राउन एंड ग्लोरी, द हॉर्स एंड कैरेज, द बैग एंड बैगेज। बात को समझने की कोशिश करें, वैसे भी जब एक ही लग रहा है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो जब इस तरीके से आर्टिकल ये टी दोनों के साथ अलग अलग लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैंडिडेट हैं दो, और अगर एक ही लगता है जब द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो ये बन जाता है सिंगुलर। ठीक है, फिर ये चलता है एक ही। तो यहाँ पे भी देखिएगा, ये क्योंकि दोनों चीज़ों को एक ही माना जाता है, तो ये सब चीज़ें इसी वजह से सिंगुलर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट एक है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, मतलब पास, नियर कह लीजिएगा। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मतलब एक्स्ट्रा। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स, तो बिसाइड फूड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिसाइड्स, खाने के अतिरिक्त पिलग्रिम्स जो यात्री होते हैं वे क्या करते हैं, साथ में ले जाते हैं मेडिसिन्स भी। ठीक है, तो खाने के साथ साथ मेडिसिन भी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको मीनिंग कम से कम पता हो, एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस दैट इज गिवन। तो जो दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सफ़र फ्रॉम, सफ़र मतलब परेशानी। ठीक है, तो जिस चीज़ से भी आप परेशानी झेल रहे हैं फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, तो अडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम यहाँ पे ऐड करना है आपको चिकन पॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजी है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये नाउन है, ये वर्ब है, तो जहाँ नाउन की तरीके से नाउन इस्तेमाल होगा और वर्ब की तरीके से वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ये आपको ध्यान है, तो इसकी फॉर्म्स ही हो जाएंगी प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड। ठीक है, और इसकी कोई फॉर्म नहीं। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, देखो टू भी के साथ अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वैसे भी ये नहीं हो सकता प्रैक्टिस। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आज ही से शुरू कर रहा हूँ मैं सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। अगला जो काम महत्वपूर्ण है, एक पहला तो प्रीपोजिशन का और दूसरा आपका फ्रेजल का, क्योंकि फ्रेजल सारी इसी से मिलकर के बनी होती हैं, मतलब प्रीपोजिशन से,
और इनका मीनिंग भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस वजह से मैंने ये महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्ट किया है। तो आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे ही ऊपर निर्भर हो जाएं, लेकिन तैयारियां आप लोग करते रहें और रिवीजन एक बार मेरे साथ मान लें। अकाउंट 4, एक्सप्लेन द रीजन एंड आंसर फॉर। अकाउंट 4 मतलब किसी चीज़ का जवाबदेही, यानी कि आप जिम्मेदार हो गए उस बात के लिए या आपको जवाब देना पड़ेगा उसका, ठीक है, जो भी काम आपको सो गया। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। तो इस मामले में उसका जो असामान्य व्यवहार है उसके लिए आई कांट अकाउंट फॉर मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसने ऐसा क्यों किया, ठीक। ये सीधा है। अकाउंट फॉर बहुत आता है, तो जो आते हैं महत्वपूर्ण है वही मैं अपनी इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, बस आप लोग देखते जाएं। आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट करना, मांगना कुछ। सी आस्क फॉर ग्लास ऑफ ए वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर। तो उसने क्या किया, आज रिक्वेस्ट किया किस लिए, एक गिलास पानी के लिए। सीधा सीधा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये तो परिचित कराना है। याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधे याद करिएगा और एक दिन में आप इतना कर सकते हैं। बैक आउट, टू गो बैक ऑन या विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, जो वायदे आपने किए हैं उससे मुकर जाना, ये होता है बैक आउट। ही अग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे आकर के वो मुकर गया, जबकि पहले उसने अग्री हो गया था पहले। बियर अवे मतलब जीतना। सुहानी बोर अवे, बियर बोर बोर्न, तो बोर अवे जीत लिया है द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन, तो डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। बियर ओन या पोन, रिलीवेंट, रिलीवेंट होता है मतलब तर्क संगत, जो विषय चल रहा है उसी से जुड़ी हुई जो बात है स्पेशली वो रिलीवेंट होती हैं। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम से तर्क नहीं खाते हैं, ठीक है। ये बियरिंग ऑन लिख रहा है यहाँ पे, नो बियरिंग ऑन या अपॉन, तो नो के साथ हो जाएगा तो इररिलेवेंट हो जाएगा ये, जबकि यहाँ पर रिलीवेंट है। तो बियर ऑन अपॉन रिलीवेंट मतलब तर्कसंगत बात, और नीचे नो के साथ इस्तेमाल है तो वैसे। बियर आउट, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, ये कोरोबरेट, सहयोग करना। बियर आउट मतलब कोऑपरेट करना या सहयोग करना। आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो मुझे बियर आउट करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो ये श्योर है मुझे, ठीक है। ये लाइन कही रही है इसमें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिएगा हम लोग शॉर्ट नहीं तरीके देख रहे हैं, बस हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इतना बस। बियर विथ टू शो पेशेंस एंड कोऑपरेट मतलब धैर्य दिखाना, ये इन व्यू ऑफ हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विथ, तो उनसे कहा गया है कि वो थोड़ा बियर करें मतलब पेशेंस शो करें, तो बियर विथ, ठीक है। अगला है ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश, ये बुझाना, बत्ती बुझ जाती है जैसे मोमबत्ती, द कैंडल ब्लो आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, जैसे ही हवा का झोंका अंदर आया और ये क्या हो गया, ब्लो आउट हो गया, क्या, कैंडल। ब्लो ओवर, पास ऑफ विदाउट हार्म, ब्लो ओवर, ब्लो का मतलब वैसे चलने से होता है, बहना, हवा बहना जैसे। ओवर ऊपर ऊपर से निकल गई, यानी कि पास हो गई विदाउट हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाने बिना, ठीक है। कम टू एंड, या समाप्ति की तरफ। डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू बियर ब्लो ओवर, तो ये जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं वो भी ब्लो ओवर हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे समय के साथ, ठीक है। तो ये थी आज का पूरा कंटेंट, आप इसको कवर करिएगा। कल रहेगा कंप्यूटर का सेशन और उसके बाद जो और आंकड़े हैं वो मैं अपडेट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।